बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास। हाँ जी, क्या हाल है आप लोगों का? अच्छा, 9th क्लास। आज हमने अगला चैप्टर पढ़ना है। अगले चैप्टर का नाम है हौसला न हारो, आगे बढ़ो, मंजिल आपके दूर नहीं। यानी कि एक तरह से किसी को हौसला अफजाई की जा रही है कि मतलब आप आगे बढ़ो, कोई बात नहीं, मंजिल दूर नहीं है। तो इस चैप्टर में बाहर बहुत ज़्यादा ज़ोरों की बारिश हो रही है, तो उसकी भी आवाज़ जो है ना हमारी वीडियो में आएगी। लेकिन जो है ना हमने पढ़ना तो है ना, बारिश की वजह से हम अपनी स्टडी तो नहीं रोक सकते ना। तो चले आते हैं अपने सबक की तरफ। हौसला ना हारो, आगे बढ़ो, मंजिल आपके दूर नहीं। जी, इसकी रीडिंग कौन करेगा? हाँ जी, ये इतने सारे लोग बैठे हैं, इतने सारे लोगों में कौन रीडिंग करने वाला है? आप करती हो, चलो करो, आ जाओ। हमने अपने प्यारे वतन पाकिस्तान को बड़ी कुर्बानियाँ देकर बनाया है। इस सरजमीन पर रहने वाले सब लोग एक कौम हैं और इंशाल्लाह एक रहेंगे। कोई भी इस कौम के हौसले पस्त नहीं कर सकता और ना ही हम किसी को ऐसा करना की इजाज़त देंगे। पाकिस्तान के गोशे गोशे में इसकी खातिर कुर्बान होने वालों की लातादाद कहानियाँ बिखरी पड़ी हैं। आइए आज हम आपको पाकिस्तान के एक कस्बे में रहने वाली एक बहादुर माँ का वाक़या सुनाते हैं। इनसे मिलिए। ये है हमारी बी जान। पूरे कस्बे का एक जाना पहचाना नाम बी जान इंतहाई बहादुर और दलेरी का पेकर है। हाँ भाई, बहादुर और दलेर क्यों ना होती। वो एक शहीद की बेटी, शहीद की बीवी और शहीद की माँ है, जिनके प्यारों ने अपने वतन अजीज़ पाकिस्तान की हिफाजत करते हुए अपनी जानें आफरीन के सपुर्द करती। बी जान हमेशा पुरअज़म रहती हैं। वो बड़ी जुरात और हौसला मंदी से हर किसी के मसले का हल ढूंढ लेती। इनकी इस खूबी की वजह से कस्बे का हर छोटा बड़ा इनकी इज्जत करता और कदर की निगाह से देखता। किसी के घर में कोई झगड़ा हुआ हो या किसी बच्चे की शादी ब्याह का मामला, वो हर काम निपटाने को हमा वक्त तैयार रहती। हर किसी की ज़रूरियात का ख्याल रखने की कोशिश करती और ख़ास तौर पर यह ध्यान रखती कि मोहल्ले में कोई भूखा तो नहीं सोया। यही नहीं बल्कि वो हर एक के दुख सुख में बढ़ चढ़कर शरीक होती। एक दिन वो अपने कमरे में आराम कुर्सी पर बैठी किसी काम में मसरूफ़ थी कि अचानक टेलीविज़न पर आने वाली एक खबर से परेशान होगी। ये एक ऐसा वाक़या था कि किसी ने रोए ज़मीन पर ऐसा दर्दनाक वाक़या न देखा होगा। इस खबर में साना पेशावर दिखाया जा रहा था, जिसमें दहशतगर्दों ने 150 के लगभग मासूम तालिबे इल्म बच्चों, उस्तादा और गार्ड्स को शहीद कर दिया था। ये खबर सुनकर पाकिस्तान क्या पूरी दुनिया के लोग तड़प उठे और कोई आंख ऐसी नहीं थी जो अश्कबार ना हुई हो, जिसमें से मतलब आंसू ना निकले हो। इस खबर में शहीद होने वाले बच्चों की तस्वीरें देखकर दी जान के तमाम दुख पर फिर से ताज़ा हो गए और शहीद होने वाले बच्चों में उन्हें अपने बच्चे अहमद ही नज़र आ रहा था। उन्हें आज भी वो दिन याद था कि कैसे उन्होंने अपने छोटे से बच्चे को दिन रात मुशक्क़तें झेलकर पाला था। महज इस ख्वाब को आंखों में लिए वो एक दिन वो भी अपने बाप और नाना अब्बू की तरह फौज में जाएगा और मुल्क अजीज़ की खिदमत करेगा। आखिर वो दिन आ ही गया जब उनका बेटा अहमद FA के बाद फौज में बतौर अफसर मुंतखब कर लिया गया। वो अपने बेटे के साथ मिलकर मुख्तलिफ तैयारियों में मसरूफ़ थी, क्योंकि उनका बेटे अहमद ने का गोल अकेडमी
अहमदाबाद के लिए रवाना होना था। अचानक अहमद ने कहा, अम्मा जान, मेरी कुछ ज़रूरी चीज़ें रह गई हैं जो मैं साथ वाली मार्केट से ले आता हूँ। अभी इसे गए थोड़ी देर ही हुई है कि पूरे कस्बे एक जोरदार धमाके से गूंज उठा। फिर क्या था, हर तरफ अफरा तफरी फैल गई। अमन ने अपनी हर चीज़ वहीं छोड़ी और बड़ी बहादुरी का हौसला मंदी से दूसरे लोगों के साथ मिलकर जल्दी जख्मियों को उठाकर एम्बुलेंस में डालने लगा। फारग होने के बाद अहमद पलटने ही लगा था कि एक औरत के करहाने की आवाज़ आई। वो इस आवाज़ से सिर्फ बढ़ा। जैसे ही वो उस औरत को सहारा दिए कर एम्बुलेंस में डालने लगा, एक और जोरा धमाका के हुआ और अहमद भी इसकी जख्म में आ गए। दी जान को जब मालूम हुआ कि उनका बेटा बड़ी बहादुरी से इंसानी जानों को बचाते हुए शहीद हुआ है तो उनका सर फखर से बुलंद हो गया। मगर ममता को सुकून ना मिलता था। वो बार अपने आप से और माशरे से सवाल करती कि ये कैसे दुश्मन है जो काली पेड़ों की तरह हमारे अंदर ही छुपे हुए हैं। हम इनको कैसे पहचाने, इनके इरादे क्या हैं, वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। अब मैं अपने बच्चे और इस जैसे नाहक शहीद लोगों को अब किन के हाथों पर तलाश करूँ। आज साना पिशावर के स्कूल पर हमला के बाद न सिर्फ दी जान बल्कि इस पर आया हो गया कि इन दरिंदों का असल मकसद क्या है और वो क्या चाहते हैं। अब वो सिर्फ ये सोच रही थी कि वो उनसे कैसे बदला ले। ऐसे में उनका फोन में मिलित कराने की ये आवाज़ आई, हौसला ना हारो, आगे बढ़ो, मंजिल अब के दूर नहीं। सारी रात इसी सोच में गुजर गई। सुबह फजर की नमाज पढ़कर आखिर वो एक फ़ैसला पर पहुंची। दी जान ने सबसे पहले कस्बे के तमाम लोगों को एक जगह जमा कर होने को कहा और फिर आपस में मशवरे के बाद बोली, अब वक्त आ गया है कि हम इन अफराद की पहचान को उनके हर बच्चे, बूढ़े, औरत और जवान को करना है जिन्होंने मुल्क के अमनो अमान और दाव पर लगाया हुआ है। हम अपने वतन अजीज़ के किसी फ़र्द को इनका निशाना नहीं बनने देंगे। अगर आप चाहते हैं कि हम सुकून से रहें और हमारे बच्चे इन सफाक दहशतगर्दों से महफूज रहें तो इसलिए ज़रूरी है कि चंद चीज़ों को अपनी ज़िंदगी का मामूल बनाएं जिसकी तैयारी आप सबको मेरे साथ मिलकर करनी है और इस कौमी काम में सबसे बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना है और हर शख्स को दहशतगर्दी के नासोर को ख़त्म करने में अपना किरदार अदा करना होगा। जैसा कि हम जानते हैं, स्कूल पर हमला करके दहशतगर्दों ने साबित कर दिया कि ये दरिंदे हमें तलीम से दूर रखना चाहते हैं और जहालत से बड़ी कोई लानत नहीं। हमें इनसे बदला लेने के लिए सिर्फ ये करना है कि अपनी कौम को जहालत के अंधेरों से निकालना है और इनकी रोशनी को मुल्क के कोने कोने में फैलाना है। इनके रास्ते में आने वाली हर रुकावट को दूर करना है। पहल मैं करती हूँ और इस काम के लिए मैं अपने घर में एक आगाही सेंटर बनाती हूँ जो दूसरे मर्दों ख़वातीन को नागहानी हालात से मुकाबला करने के लिए हर तरह ज़रूरी मालूमात देगा। ताहम अनफरादी तौर पर हम ये कर सकते हैं कि अपने मोहल्ले, कस्बे और टाउन की सतह पर अपनी मदद अपने मोहल्ले जहाँ से बेटा अपने मोहल्ले स्कूलों में मुनासिब चार दीवारी नहीं उसे बनाने की कोशिश करें। स्कूलों के गर्दोनुमा पर नज़र रखें। नेज़ मशकूक शख्स, चीज़ और लावारिस सामान पर भी नज़र रखें। स्कूल के अवकाश पार में किसी अजनबी शख्स को बगैर तरतीब स्कूल की तरफ से नाम दें। अपने मोहल्ले और कस्बे से दाखिल होने वाली अजनबी शख्स की छानबीन करें। अपने मोहल्ले और कस्बे में दाखिल होने वाली हर मशकूक
फेरी और ठेले वाले को चेक करें। एमरजेंसी से निपटने के लिए किन अहम फ़ोन नंबर पर रब्ता करना है, इसको बोर्ड तकरीबन हर मोहल्ले में नुमाया जगह पर लगाएं। हर मोहल्ले और कस्बे के दुकानदार अपनी अपनी दुकान खोलने से पहले इर्द गिर्द का जायज़ा ले कि कोई मशकूक चीज़ मसलन साइकिल, मोटरसाइकिल या गाड़ी वगैरह लावारिस तो नहीं खड़ी। अगर ये है तो फ़ौरन इतला दें। किराएदार और घरेलू मुलाजिम को रखने से पहले मुतल्लिका थानों में इनकी शनाख्ती कार्ड वगैरह की जांच पड़ताल और अंदारात लाजमी करवाएं। हर मोहल्ले और कस्बे में ऐसे आगाही सेंटर होंगे जो लोगों को नागहानी हालात से निपटने के लिए ज़रूरी तरबियत दें। इस सिलसिले में तरबियत याफ्ता लोग आगे बढ़े, मसलन रिटायर्ड फौजी, पुलिस वगैरह के लोग। बीजी ने लंबी सांस लेकर फिर कहा, दहशतगर्दी और कत्ले आम से डर कर खामोशी अख्तियार करने के बजाय इस जुल्म के खिलाफ हर सतह पर आवाज़ बुलंद करके हमें अपने जिंदा होने का सबूत देना होगा। अगर के हुकूमत इनसे निपटने के लिए ज़रूरत इक़दाम उठा रही है, ताहम फिर भी हमें ये देखना होगा कि हम अपनी मदद आपके तहत किया कुछ कर सकते हैं। हमें अपने घरेलू माहौल को बेहतर बनाना होगा ताकि बच्चों को मुहब्बुल वतन और बाअमल इंसान बनाए। अमल इंसान बना सके। बच्चों को घरेलू सतह पर ही एक दूसरे का एहतराम सिखाने की कोशिश करना होगी और हमें खुद उसकी अमली तस्वीर बनाना होगा। हमें अपने बनना होगा। हमें अपने हमसायों से ताल्लुकात बेहतर बनाने होंगे और एक दूसरे के दुख दर्द में अमलन शरीक होना होगा। हमें एक दूसरे के नज़रियात और अकायद का इतना ही एहतराम करना होगा जितना हम अपने नज़रियात और अकायद का करते हैं। आपस में मोहब्बत, रवादारी और बर्दाश्त के जज्बात को फ़रोग़ देना होगा। बहैसियत पाकिस्तानी हम सब पर फ़र्ज़ है कि हम हर पाकिस्तानी के जानो माल को महफूज बनाएं। इस बात का खुसूसी ख्याल रखें कि तमाम मोहल्लों और कस्बों में मौजूद मुस्लिम मज़ाहिब को मानने वाले अपने अपने अकायद के मुताबिक अपनी मर्ज़ी इबादत और त्यौहार अमन सुकून के साथ मना सकें। हर कोई एक दूसरे की खुशी और गम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले। गरीबों और ज़रूरतमंदों को हर मुमकिन मदद करने की कोशिश करें। याद रखें कि जब भी कभी आप किसी ऐसी जगह पर जाएं जहां की सिक्योरिटी पर लोग मुतय्यन हो मगर वहाँ वो अपने फ़र्ज से गफलत करते हुए आपको तवज्जो से चेक ना करें तो उन्हें ऐसा ना करने से मना करें और साथ ही मुमकिन हादसात से अपनी और दूसरों की जान महफूज करने के लिए उनकी इस गफलत की इत्तला मुतल्लिका लोगों को ज़रूर दें। ऐसा करने से हम यकीनन ख़तरनाक हादसात से बच सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि अगर हम अपनी मदद आपके तहत अपने मोहल्ले, कस्बे, टाउन की सतह पर काम करें तो यकीनन हम दहशतगर्दी की लानत को जड़ से उखाड़ने में कामयाब हो जाएंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद। चलें जी, इसकी आगे मशकी सवालात आ गए हैं और ये सबसे पहले MCQs हैं और उसके बाद जो है मुनासिब अल्फाज की मदद से खाली जगह पूरा है। उसके बाद दुरुस्त जुमले के सामने राइट का निशान और गलत के सामने क्रॉस का निशान लगाएं। उसके बाद है दर्ज झैल अल्फाज की मदद से अपने जुमले बनाएं जो इनका मफ़हूम वाज़ह करें और उसके बाद सबक के मतन को सामने रख कर दर्ज झैल सवालात के मुख्तसर जवाबात तहरीर करें। और एंड में ये शोधा है पेशावर के लिए एक नज़म है, ये देखें ज़रा।
तुम जिंदा हो जब तक दुनिया बाकी है, तुम जिंदा हो, तुम जिंदा हो ए मेरे वतन के शहजादों, तुम जिंदा हो। खुशबू के रूप में ए फूलों, तुम जिंदा हो। हर माँ की पुन्नम आँखों में, हर बाप के टूटे ख्वाबों में, हर बहन की उलझी सांसों में, हर भाई की बिखरी यादों में, तुम जिंदा हो, तुम जिंदा हो। हम तुमको भूल नहीं सकते, ये याद ही अब तो जीवन है। हर दिल में तुम्हारी खुशबू है, हर आँख तुम्हारा मस्कन है, तुम जिंदा हो, तुम जिंदा हो। जिनको भी शहादत मिल जाए वो लोग अमर हो जाते हैं, यादों के चमन में खिलते हैं, खुशबू का सफ़र हो जाते हैं। तुम मुझे नहीं हो, रोशन हो हर दिल की, तुम ही धड़कन हो, तुम जिंदा हो, तुम जिंदा हो। कल तक थे बस अपने घर के बासी तुम, अब हर एक घर में बसते हो, तुम जिंदा हो। ए मेरे वतन के शहजादों, तुम जिंदा हो। खुशबू के रूप में ए फूलों, तुम जिंदा हो। जब तक दुनिया बाकी है, तुम जिंदा हो, तुम जिंदा हो। चले जी, ये शब्द अमजद इस्लाम अमजद ने ये जो है नज़म लिखी है और ये सबक हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है। इसके बाद हमने आगे इस नज़म स्टार्ट करना है, वो कल इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे। और अभी ये आप लोग एक्सरसाइज करेंगे बैठ के कॉपियों पे।